क्या था? कालीबंगा। कालीबंगा में क्या था? कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीके थापड़। काली बंगा, कालीबंगा की किसने की थी? बीके थापड़। ठीक, कालीबंगा में क्या क्या मिला? कालीबंगा में हमें क्या क्या मिला? काली चूड़ी के साथ हवन कुंड, हवन सामग्री, अलंकृत ईंट, हल, जोता हुआ खेत, कर्मकांड के साथ। अच्छा, कर्मकांड के साक्ष्य क्या होते हैं? कर्मकांड के साक्ष्य क्या होते हैं? दफनाना, अंतिम संस्कार। क्या होता है? अंतिम संस्कार। ठीक है, ये क्या होते हैं? कर्मकांड के साक्ष्य। अच्छा, सुतकोट का कहां मिला था? गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में। यहां पे क्या था? इसकी खोज किसने की? श्री जगतपति जोशी ने। ठीक है, और इसमें क्या मिला? घोड़े के साक्ष्य। क्या मिले? घोड़े के साक्ष्य और कलश समाधान। क्या मिला? कलश समाधान। अच्छा, कलश समाधान क्या है? कलश समाधान, कलश समाधान क्या है? एक बहुत बड़ा कलश। ठीक है, क्या था? एक बहुत बड़ा कलश था, जिसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को किसमें? कलश में डाल के उसे बंद करके दफना दिया जाता था। यही क्या था? कलश समाधान। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? सुतकोट का। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, हाँ, मांडा। कौन सा है? मांडा। मैंने बताया था एक दिन, मैं बना के 4 भाग बताए थे। कौन था? मांडा। किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी। ठीक है, किस नदी किनारे था? चिनाब नदी। ठीक है, कौन सा था? मांडा। मांडा में हमें क्या मिला? मांडा में हमें मिला कि कुत्ता के साथ कौन दफनाया गया था? कुत्ता के साथ कौन था? मानव। ठीक है, मतलब उसका मालिक। ठीक है, ये कहां पे मिला हमें? मांडा में। और मांडा से पहले भी एक जगह मिला था, जो कौन सा था? इतिहास का एक पार्ट था, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के एक खंड में मिला था। किसमें? उसके कितने खंड है? 4 खंड। कौन कौन से? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल और कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबसे पहली खुदाई कौन सी हुई? हड़प्पा की। किसकी हुई? हड़प्पा की। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस सन में की थी? 21। तो पूछी जाए सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किस सन में हुई, तो किस सन में हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला हड़प्पा में हमें? एक बार रिवीजन। कुम्हार का चाक और अच्छा, मेकअप का सामान कहां मिला? चांद उजड़ों में। क्या क्या मिला? लिपस्टिक, काजल और सब कछु, सब मिलो। ठीक है, एक शीशा और मिलो, छोटो सो। लिखो नहीं वहां में, याद रखना। हमने आज आगे बोल दिया था ETC या आदि लगा दिया, उसका मतलब है कि सब कुछ मिला था। एक छोटो शीशा मिलो तो तुम्हें पता हो जाए छोटे शीशा की वैल्यू क्या होते हैं? क्या होता है? छोटे शीशा को क्या काम होता? 2 महिलाएं जा रही हो, ठीक है, कहूं जा रही हो, कहूं रिश्तेदारी में, वो छोटे शीशा को क्या करें? उनको हमेशा छोटो शीशा एक बैग में रहा है, और बैग में तुम्हें 3-4 चीजें मिले हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें हमें कहां मिली? चंद उदड़ों में। कहां मिली? चंद उदड़ों में। ठीक है, छोटो शीशा है। अब छोटो शीशा क्या करे? धीरे से छोटो शीशा निकालो, और क्या निकाली? कंगी ना, कंगी करती ना वे, लिपस्टिक। ठीक, आगे पीछे देखो, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? कोई नहीं है।
जड़ाक दे लो, ठीक है। ये सामान हमें कहां मिले? चांद उदड़ो में, ठीक है। तुम लोगों को पता है लड़कियों को ऐसे होते हैं? हाँ सर जी होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताओ आगे कहां चलने? नहीं, हम गुजरात में चल रहे थे, पता है कहां चल रहे थे? हमने चालू कहां करो तो? अबे घोड़े, हड़प्पा कहां तो? सिंधु सभ्यता का पहला स्थल किस देश में था? पाकिस्तान। हमने कहां चालू करो? पाकिस्तान से। हमने जब पहले क्लास स्टार्ट करो तो कहां से करो तो? पाकिस्तान से। पहले हमने पाकिस्तान में कुछ खुदाई करी, कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। फिर जाके बाद कहां चले गए? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपरी भाग मांडा, मांडा से नीचे उतर चले गए पंजाब आए। पंजाब में कौन सी नदी थी? कौन सी नदी थी? सतलज नदी। और पंजाब में काय की खोज हुई थी? पंजाब के मानव के साथ जानवर। जाके नीचे फिर कहां चले आए? हरियाणा में घुस गए। हरियाणा की जगह बताओ, स्थान कौन कौन से हैं? बनमाली, कुनाल, राखीगढ़ी, ठीक है। और रंगपुर में कहा मिली हमें? रंगपुर में धान की भूसी। वेरी गुड, धान की भूसी सब याद है? यही याद करो, घरे पढ़वे कोई जरूरत नहीं, केवल बस खोल के देखो, ठीक है। 20 मिनट आगे कहां पहुंच गए? अब हम हरियाणा खत्म हो गया तो हरियाणा के बाद हमने तुम्हें कहां ले गए थे? राजस्थान के कालीबंगा में। कहां ले गए थे? कालीबंगा में। हियन पर हमें कहां मिलो तो? काली चूड़ी के साथ हवन सामग्री, हवन कुंड, अलंकृत ईट। अच्छा हमें ये बताओ सती प्रथा के साथ कहां से मैच कर रहे थे? कहीं ना कहीं सती प्रथा के साथ कहां से संबंधित थे? युगल समाधान किसमें था? युगल समाधान किसमें था? नहीं पढ़ाया हमने? युगल समाधान नहीं पढ़ाया। लोथल देखो, कल्ली वाला था ये टॉपिक। लोथल कहां था? गुजरात में। लोथल कहां है? गुजरात में ही हमें युगल समाधान मिला था। और युगल समाधान में क्या था? अगर पति गया तो साथ में और किसे जाना है? पत्नी को, ठीक है। तभी उस टाइम में तुमने देखा पुराने जमाने में पति कौन था? परमेश्वर, ठीक है। और आज खत्म हो गया। सती प्रथा कहीं ना कहीं पति को परमेश्वर बनाई थी, ठीक है। क्यों क्यों बनाई थी? उसका कारण था कि उसे पता था अगर ये गया ना तो हमें भी जाना है। ये सही था कि गलत? हमें ये नहीं समझ, लड़कियां कह रही सही था। सही था? तुम तो कहेंगे नालायक, कहेंगे सही था, तुम्हारा क्या जाता। लेकिन समझ में नहीं, तुम लोग क्यों कहते सही था? हाँ सही, सही है, सही है। हाँ, ये बात तो सही है, सही है, तुम्हारी बात सही। कभी सोचा ये? बात समझ में आई? जिसपे बीतती है वही जानता है, ठीक है। हाँ सही बात है ना, जिसपे बीतती है वही जानता है। आगे देखो, तुम्हारा यहां तक खत्म हो गया था, ठीक है। और जो ये था तुम्हारा कौन सा था? लोथल, ठीक है। लोथल से पहले तुम्हारा था सुतकोट का। सुतकोट का किसी नदी के किनारे नहीं था, बल्कि कहां स्थित था? एक टीले पे, ठीक है। कहां पे स्थित था? टीले पे। अब इसके आगे कौन सा आएगा? सुत्ता गैंडोर। आ जाओ सुत्ता गैंडोर पे।
सुत्का गैंडोर। देखो सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर की खोज किसने की थी? है? कौन लिखा जाएगा? सुत्का गैंडोर की खोज किसने की थी? मेजर एडवर्ड। हाँ ठीक है, सुत्का गैंडोर। इन्होंने क्या किया था? छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। कैसी की थी? छोटे पैमाने पर। कैसे ही? छोटे पैमाने पर। इन्होंने छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। ठीक है, कैसी की थी? छोटे पैमाने पर। ठीक है, इन्होंने छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। ठीक, बाद में क्या हुआ? 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। किस सन में? 1960 ईस्वी में एक नए आए थे जिनका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था? जॉर्ज। ठीक, जॉर्ज ने इस स्थल की जो खुदाई थी वो बड़े पैमाने पर की थी। किस पे की थी? बड़े पैमाने पर की थी। किसने की थी? जॉर्ज ने इसकी जब खुदाई बड़े पैमाने पर की तो हमें क्या मिला? पत्थर और मिट्टी से बनी संरचनाएं मिली। कैसी संरचनाएं मिली? पत्थर और मिट्टी से बनी हुई संरचनाएं मिली, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। जो कहां है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। हालांकि हम पाकिस्तान की इसकी खोज पहले ही करते हुए आए थे हड़प्पा से, पर सिंधु सभ्यता में हड़प्पा को सर्वप्रथम खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। और बलूचिस्तान की बाद में हुई है। कब हुई? 1960 ईस्वी में। इसलिए ये बाद में पढ़ाया गया आपको। ठीक है, क्योंकि वो तो 1900 किस में हो गई थी? 21 में। और इसकी जब खोज हो पाई कब? 1960 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि इसकी खोज तो प्रारंभ कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कब? 1875 में। लेकिन कैसी हुई थी? इन्होंने छोटे पैमाने पर खोज की थी। बाद में जब कौन आए? जॉर्ज आए। कौन आए? जॉर्ज आए। तो जॉर्ज ने इसकी खोज कैसी की? बड़े पैमाने पर की। ठीक है, और इसे सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थान माना जाता है। सुत्का गैंडोर कौन है? पश्चिमी भाग। अब देखो, हमने तुम्हें बताया था इधर ऊपर कौन सा हो गया? मांडा। मांडा कहां पे है? कहां पे? जम्मू कश्मीर में। इधर तुम्हारा हो गया सुत्का गैंडोर। ठीक, अब तुम्हारे बचे ये दो स्थान। ठीक है, एक तुम्हारा इधर चला जाता है यूपी में। यूपी भी क्या? किस शहर में? बुलंदशहर में। किसमें? क्या नाम है? एक लाठी रखो, लाठी। ठीक है, क्या नाम है? आलमगीरपुर। कौन सा नाम है? आलमगीरपुर। नीचे कौन सा है? दैमाबाद। नीचे कौन सा है? दैमाबाद। इधर मांडा, सुत्का गैंडोर, आलमगीरपुर और दैमाबाद। ठीक है, तुमसे पूछा जाए उत्तरी, पश्चिमी, ठीक है, कोई भी भाग पूछा जाए आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक साथ 3 लाशें कहां मिली? दमदमा में। कहां मिली? दमदमा में। कल बताया था, एक साथ 3 लाशों के साक्ष्य दमदमा। ठीक है, यह स्थल मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। कौन सा? सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर क्या रहा? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। कौन सा? सुत्का गैंडोर। और मेसोपोटामिया कहां की सभ्यता थी? मेसोपोटामिया कहां की सभ्यता थी? ईरान की। कहां की थी? ईरान की। तुम्हारा सिंधु सभ्यता आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और खत्म पे ही है। ठीक,
और इसके बाद तुम्हारी एक नई सभ्यता चालू होगी जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, जो ईरान में है। ठीक, इसके 4 पार्ट हैं, कल तुम्हें बताएंगे कौन कौन से 4 पार्ट हो, उसके हिसाब से तुम्हें इसका सब कुछ। अब इसमें कोई छूटा हो, कोई डाउट हो सिंधु सभ्यता से लेकर तो पूछ सकते। सिंधु सभ्यता का पक्षी बतख। कौन है? बतख। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी? लेकिन कहां की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी और बनी नहीं थी? बनमाली। कहां की? बनमाली की। ठीक है, नाम था बनमाली, लेकिन कुछ भी बना हुआ नहीं था। घर में क्या था? सोखता। घर में क्या था? सोखता था। ठीक है, दुर्ग रहे शहर, दुर्ग रहे शहर चन उदड़ो। कौन सा? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, चन उदड़ो। बिल्ली का पीछा करता हुआ चन उदड़ो। ठीक है, गुड़िया, चन उदड़ो। गुड़िया, चन उदड़ो। ठीक है, अस्थि पंजर, RS-37 कब्रिस्तान, हड़प्पा। याद होगा? सिंधु सभ्यता से कुछ भी पूछा जाए बता दोगे? हाँ, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाशों का टीला। क्या है? लाशों का टीला। ठीक है, उसमें क्या था कि जो बताया, जो उन्होंने क्या बताया, दयाराम साहनी, ठीक, जॉन मार्शल, कलिंगन, और कौन थे? परीक्षण किसने किया था? सिंधु सभ्यता का परीक्षण किसने किया? खुदाई किसने की? जॉन मार्शल ने क्या किया? परीक्षण की। ठीक है, क्या किया? नामकरण। ठीक है, अब देखो आगे की बात। वहां का मुख्य कार्य क्या था सिंधु सभ्यता का? अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई थी? व्यापार पे। किस पे? व्यापार पे। सबसे पहली खेती कहां हुई? पाकिस्तान के किस जगह? मेयरगढ़ सुलेमान पहाड़ी के पास। ठीक, काय की खेती हुई? गेहूं और जौ की। ठीक है, और दूसरी चीज चावल की कहां हुई? इलाहाबाद के कोलडीबा में। इलाहाबाद के कोलडीबा में। काय की? चावल के साथ। ठीक है, और इसके बाद चावल के साथ कहां मिलेगा आखिरी में? होथल में। ठीक है, एक साथ 2 फसलों के साथ लोथल। लोथल की किस जगह? किस स्थान पे? राज्य बताओ ना, राज्य किस राज्य में? गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें और कुछ रह गया जिसमें डाउट हो? जलवायु के परिवर्तन के कारण कुछ बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि ये स्थान सबके सब कहां थे? कोई ना कोई नदी के किनारे। एक को छोड़ के। किसको? हमने तुम्हारे जिसका ना ऐड नहीं है वो अपना ऐड करवा ले। ठीक है, नंबर। ठीक, क्योंकि कल ऐड नहीं हो पाया था। ठीक है, आज ऐड करवा ले। सौर ओरदा। ठीक है, हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि व्यापार का जो उन्होंने दिया था कि व्यापार का क्यों मुख्य स्रोत
ग्रामीण क्षेत्र नहीं बन पाते हैं। तो आज के ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हो कैसे हैं, है? कोई व्यापार करने के लिए कोई कंपनी लगाने तुम्हारे गांव में आए, हमने कल बताया था, तुम्हें समझाया था ये चीज, कंपनी लगाने आए, ठीक, तो वो काहे से आएगा, साइकिल से आएगा, है? 4 व्हीलर से आएगा। तुम्हारे गांव की गलियां कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी, एकदम मुड़ाई पे सीधी मुड़ती हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद वहां पे क्या करता है, तुम्हारा पड़ोसी एक 4 व्हीलर अपनी बांध देगा, ब्लैक स्कॉर्पियो, ठीक है, वहां एक नाम रख देगा, ठीक। अब वो भैंस देखेगी उस बोलेरो का, अच्छा तो 4 व्हीलर, हम भी क्या है, 4 व्हीलर हैं, हम भी 4 व्हीलर हैं, हाँ वो भी 4 व्हीलर है, ठीक है। तुम बताओ खड़े हो के इधर, हाँ सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल, आप सबसे बड़ा स्थल पीछे, सबसे पीछे, हाँ सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल, देखो जो राखीगढ़ी है वो करंट रिसर्च है, कैसी है, करंट रिसर्च, ठीक है, ठीक, ये अभी करंट में चल रहा है क्या, राखीगढ़ी। और जो धालावीरा थी दूसरी, वो काफी समय तक धालावीरा एक स्थल के नाम पे माना गया, जो सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का, वो कौन सा था, धालावीरा, ठीक है। पर अभी करंट रिसर्च के हिसाब से कौन बन गया है, राखीगढ़ी, ठीक है। देखो कहां, हरियाणा में, कहां पे है, हरियाणा में, ठीक है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ, रोपड़ से काय के साक्ष्य मिले, रोपड़ से किसके साक्ष्य मिले, मानव के साथ जानवर, ठीक है, मानव के साथ जानवर दफना दिया गया था, कहां पे, रोपड़ में, ठीक है। और एक साथ 3 लाशों के साक्ष्य, दमदमा, सब क्लियर हो गया ना। कल तुम्हारा शुरू से जो होगा, ठीक है, तुम्हें पता है लिखवाया जाता नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी किताबें नहीं जाती हैं परीक्षा हॉल तक, आप जाओगे, कौन जाएगा, हाँ आप ही को जाना है ना, हम जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहां पे 100% चाहिए। अब सिंधु सभ्यता की जो पीडीएफ होगी वो हम बनाएंगे, टाइम निकालेंगे बनाएंगे, और तुम्हें कहां मिलेगी, ग्रुप पे मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, मेरे टेस्ट लेने के बाद मिलेगी, ठीक है, कब मिलेगी, मेरे टेस्ट लेने के बाद, जिसमें सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए 250 क्वेश्चन आपको होंगे, और पीवाईक्यू के भी होंगे। पीवाईक्यू समझते हो, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ऐसे तुम्हें 250 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हमें 250 क्वेश्चन में 220 नंबर चाहिए, और 220 नहीं हो तो तुम्हारे घर पे बात करेंगे हम, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। क्या कभी नहीं, ये तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, जिस दिन हमारा मटेरियल तैयार हो गया उस दिन आपको टेस्ट थमा दिया जाएगा, कोई डेट डिसाइड नहीं होगी। हम तो हो सकता है कल आपका चालू कर देंगे, हो सकता है मैं परसों आपको दे दें क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ठीक। और आगे की बात तुम्हें बताएंगे, ठीक है, तो ये बताया नहीं जाएगा कब होगा, ठीक है। मोसोपोटामिया की, जो मोसोपोटामिया कहां थी, फारस की खाड़ी के पास, इसकी सभ्यता कहां से स्टार्ट हुई थी, फारस की 10,000 ईसा पूर्व, कब 10,000 ईसा पूर्व। और ये कब हुई थी, ये तुम्हारी सिंधु सभ्यता,
ईसा मसीह के जन्म से 5000 ईसा पूर्व, और 5000 वो 2000 इधर, कितना हो गए? 7000 वर्ष पहले की बात थी। और वहीं जो मोसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये कहां की है? कहां की है? कहां की है? बोलो। ईरान की। कितनी बार बताएं आप लोगों को? बताया था हमने? बताया नहीं? ध्यान से सुनो। कहां की थी? ईरान की। लिखा हो गई सबका? कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता समाप्त। ठीक है, एक दो रह गए, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दयाराम साहनी कौन थे? हड़प्पा की खुदाई की थी, और सबसे पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ऐसे याद होना चाहिए। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्टोरी क्या रही? 56 दिन भूख हड़ताल पे रहे। कौन रहे? पट्टू श्री रामलू 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे, और 56 दिन के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु। जब उनकी मृत्यु हुई तो हजारों लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, और जब कई लोग भूख हड़ताल पे बैठे तो सरकार को यह करना पड़ा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद तो सभी बन गए भाषा के आधार पर। ठीक। पंजाब को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भागों में काटा गया? पंजाब को 4 भागों में काटा गया। हिमाचल प्रदेश जो भाग हिमालय का था, जहां हिमालय थे, उसे क्या नाम दे दिया गया? हिमाचल प्रदेश। जहां हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे क्या कह दिया? हरियाणा। ठीक। एक पंजाब है। और कौन सा बन गया? एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ को हमने छोटा था इसलिए क्या कर दिया? यूटी घोषित कर दिया, केंद्र शासक प्रदेश है। ठीक है, तुम्हें ये पता ही है, आगे तुम्हें पढ़ा है कि केंद्र शासक प्रदेश क्या होते हैं, इनमें ये कैसे चलते हैं और कौन चलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका से। मौलिक अधिकार के साक्ष्य किसमें लिखे हुए मिले थे? अमेरिका की एक बुक थी जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसके लिखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मैग्ना कार्टा से। कहां से? मैग्ना कार्टा 1215। ठीक है, संविधान की रीढ़ की हड्डी किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। ठीक है, समानता का अधिकार, प्राइवेसी। प्राइवेसी की स्टोरी क्या रही है? प्राइवेसी की स्टोरी, ये आपका एक अधिकार है। कौन सा? प्राइवेसी। मैंने बताया था क्या अधिकार है और कैसे होता है। ठीक है, लेकिन डर ये रहता है कि आप लोग कोर्ट में ना चले जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना है। ठीक है, तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं पीछे। ठीक है, क्योंकि तुम घोड़े हो, तो मैं नहीं, इन लोगों को प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, दिक्कत तो तुम्हें होगी, ये बात पक्की है, हाँ। लेकिन हमें तो पढ़ाना है ना। बेबीलोन की खुदाई कब हुई? ये एक पार्ट है मेसोपोटामिया का। बेबीलोन की खुदाई 1899 में, और 1917 ईस्वी के बीच तक चली ये खुदाई। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि रीजनिंग भी तो पढ़ानी है। अभी चालू करें? शुभ काम में देरी की। हाँ, शुभ का गेंडोर हो तो गया पूरा।
हाँ नहीं और बनेंगे, और इतने ही पूछे जाते हैं, ज्यादा चक्कर बहुत बड़ी है, खत्म नहीं होगी ना। अभी इसमें 4 खुदाई और करवानी है, इसके बाद तो ऐतिहासिक में तुम्हें पता ही 2 महीना तो अकेले ही खाएगा। ये खुदाई करवाने के बाद बंद कर देंगे, ठीक है, हिस्ट्री बंद कर देंगे, फिर उधर फिर चले जाएंगे आर्टिकल 22 पे। किस पे? आर्टिकल 22 पे दबा दो, उतर जाएगा। तुमने अभी आर्टिकल पढ़े नहीं, इससे ज्यादा अच्छे लगते हो। हमारा कोई सब्जेक्ट खराब नहीं लगेगा, क्यों टेंशन।